बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो है वो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, नेशनल बुक एंड फाउंडेशन, एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, ये जिस तरह हमारे पास पहला इसका पार्ट गिवन है, अगर ए पार्ट देखें तो ये जो आपके पास 4 है, 4 क्या है हमारे पास रियल नंबर है और 5 आयोटा क्या है हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। इन दोनों को हम जब क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं ये जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो ये क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास अभी बेसिकली क्वेश्चन है कि हमने -4 + 5 आयोटा का क्या हमने निकालना है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स बेसिकली क्या होता है कि हमने इसमें वो नंबर ऐड करना है, जिन ऐसा नंबर हमने सेलेक्ट करना है जो इसमें ऐड करना है, जिसके बाद ये जब अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे 2 है, अगर हम कहते हैं कि 2, हम इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाए, 0। तो अब हमारे पास क्या है, -2, 2 - 2 हमारे पास क्या आ जाता है आंसर, 0। इसी तरह अब हम यहाँ पे देखें, -4 + 5 आयोटा है हमारे पास। हमने अब देखना है कि ये हमारे पास -4 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, +4, और +5 आयोटा है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -5 आयोटा। अगर हम वो इसके अंदर ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, -4 + 5 आयोटा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, वही गिवन क्वेश्चन है, -4 + 5 आयोटा दैट इज़ इक्वल टू 4। हमने कैसे किया, -4 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +4, क्योंकि अगर -4 के अंदर 4 ऐड करें तो 0 होगा। और इसी तरह 5 आयोटा का हमारे पास क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स -5 आयोटा। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी पार्ट, वो क्या है हमारे पास, -3 और -3 आयोटा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, -3 में हम कौन से नंबर ऐड करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, +3। तो ये इसका यहाँ पे क्या आ गया, -3 का एडिटिव इन्वर्स +3, और -3 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स क्या आ गया, +3 आयोटा। अगर इसको जो गिवन क्वेश्चन है और ये जो हमारे पास आंसर है, इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट हमारे पास क्या है, 5 - 5 आयोटा। इसमें अब देखें कि हमारे पास ये +5 था और ये हमारे पास क्या है, -5 है, और ये हमारे पास क्या है, -5 आयोटा, और यहाँ पे इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 + 5 आयोटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पेयर्स है। ठीक है, पेयर्स है तो उन्होंने क्या कहा कि इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास जो पेयर गिवन है, 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13, ये हमारे पास क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले हम एक और चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, अगर हमारे पास आ जाए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए 3, ठीक है, इसका कहा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि आप मल्टीप्लाई, कि इसको हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी है वो करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। ऑब्वियसली हम 3 को 3 से ही डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाए। या फिर एक और हमारे पास ये है कि इसकी ट्रिक की, ये जो 3 है, 3 का रेसिप्रोकल ले लें तो रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3। तो अब ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए रेसिप्रोकल आ जाए, ये 1/5 1/5 आ जाए, हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो ये 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इट्स मीन्स ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब भी इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या करना है, इस तरह पेयर गिवन होगा तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्या आता है, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक दूसरे के हैं या नहीं है। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो इट्स मीन 1 है, ठीक है। तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद इसको आगे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमने 2 का स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास क्या आ गया 4 और माइनस 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो अब आयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास 4 माइनस 9 इंटू -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 13। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ गए। तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास ये दोनों क्या है, ये पेयर जो था वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ईच अदर का। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 ना आता तो ये हमारे पास, हम इसको कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी या आप वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं कि उसका आंसर जो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। नेक्स्ट इसका पार्ट बी है, वो हमारे पास क्या है, 5 माइनस 4 आयोटा इंटू कॉमा हमारे पास क्या आ गया 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, प्लस माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो होती है हमारे पास -1। तो जो यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 25 माइनस 16 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 41। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 25 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 1। अब 25 प्लस 16 करें तो हमारे पास क्या बन जाता है 41 डिवाइडेड बाय 41 दैट इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इट्स मीन दैट ये हमारे पास जो पेयर था वो क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ईच अदर का। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, वो है 6 प्लस 8 आयोटा और इंटू 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 आर 18 प्लस माइनस माइनस 8 4 आर 32 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 हमारे पास आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। तो ये हमारे पास 18 माइनस 32 इंटू -1 एंड डिवाइडेड बाय 50। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या आ जाएगा 18 और प्लस माइनस माइनस 32 डिवाइड बाय 50। 18 प्लस 32 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 50। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। तो इट्स मीन दैट दिस इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अगर हमारे पास 1 ना आए तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी किया, उसमें हमने क्या कहा था कि हमने हमारे पास पेयर गिवन था, ठीक है। तो उसमें हमने उनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास गिवन क्या है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे 1/1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो उसके बाद हमने जो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 किया था, वहाँ पे हमने क्या किया था, जब भी हमारे पास डिवीजन में आयोटा आ जाए तो हम कांजुगेट लेंगे। कांजुगेट लेने के लिए हमारे पास साइन हम कौन से वाले का, जो इमेजिनरी नंबर के साथ होता है साइन, उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। हम क्या करेंगे 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 1 माइनस आयोटा और डिवीजन में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। आयोटा स्क्वायर के हमारे पास वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस और -1, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाता है प्लस। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस, ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इमेजिनरी नंबर को अलग लिख लेंगे और रियल नंबर को, रियल नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो आंसर आया है क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था 1 प्लस आयोटा और ये जो आंसर आया है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास वेरिफिकेशन में उसका आंसर 1 आ गया तो इट्स मीन्स कि हमारे पास ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वेरीफाई करने के लिए। अगर नहीं
नहीं आएगा तो फिर इट मीन्स कि हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, जो इसका हमारे पास आंसर अभी हमने निकाला था। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि क्या इसका आंसर 1 आता है या नहीं आता। अभी हमारे पास क्या, हम वेरिफिकेशन क्या करें, 1 प्लस आयोटा और उसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। आयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाता है 2, और 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। इट्स मीन्स कि हमारे पास क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हमने उसका निकाला था 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, वो हमारे पास ठीक है, क्योंकि हमने जब उसको वेरीफाई किया तो आंसर 1 आ गया। अगर 1 ना आया तो इट्स मीन हमारा जो आंसर है वो ठीक नहीं है, या वो दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है 7 माइनस 3 आयोटा। इसका हम क्या लेंगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/7 माइनस 3 आयोटा। अब हमारे पास क्या है, इसके डिवीजन में फिर से आयोटा आ गया। जब भी डिवीजन में आयोटा आएगा तो हम क्या लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, और साइन हमारे पास कहाँ पे चेंज होगा, इमेजिनरी नंबर के साथ। यहाँ पे हमारे पास -3 आयोटा था और यहाँ पे हमारे पास +3 आयोटा है। 7 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम क्या करेंगे, इसके साथ डिवाइड भी करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, 7 आ जाएगा और +3 आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया, और इसके डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 को 7 से ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 3 9 और आयोटा स्क्वायर आ गया। तो आयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे उसकी। अभी हमारे पास क्या आ गया, 7 + 3 आयोटा, 49 -9 और आयोटा की हमने वैल्यू पुट की -9। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 + 9 करें तो कितना बनता है, हमारे पास आ जाएगा 7 + 3 आयोटा, और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 49 + 9। 49 + 9 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 58। ठीक हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, अब सेपरेट करके लिख लें। ये हमारे पास आ जाएगा 7/58 + 3/58 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये और गिवन क्वेश्चन जो है वापस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं कि नहीं हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास गिवन आंसर आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 - 3 आयोटा, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो अगर हमारे पास आंसर उसमें 1 आ गया तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और अगर 1 ना आए तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या था, जो गिवन क्वेश्चन था वो 7 - 3 आयोटा था, और उसके बाद हमारे पास क्या ये आंसर आया था हमारा सॉल्व करने के। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 - 3 आयोटा और 7 + 3 आयोटा 58। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो हम 7 × 7 = 49 और प्लस माइनस -9 और आयोटा स्क्वायर, और डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 58। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या है, हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो वो हमने यहाँ पे पुट की। और उसके बाद सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, +49 + 9 डिवाइडेड बाय 58। 49 में 9 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 58। 58 डिवाइडेड बाय 58 दैट इज इक्वल टू 1। इट्स मीन्स कि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था और फिर उसको हमने सॉल्व किया, जो आंसर आया है तो वो हमारे पास क्या है, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि हमारे पास आंसर 1 आ गया। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको जहाँ से भी समझ ना आए तो आप इस पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो।
सी पार्ट है हमारे पास 10 माइनस 12 आयोटा। तो सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/10 माइनस 12 आयोटा। और हमारे पास क्या होगा इसका, जब भी हमारे पास डिवीजन में डिनोमिनेटर में आयोटा की फॉर्म आ जाएगी तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास उस तरह सिंपल डिवीजन तो हो नहीं सकती, इसलिए हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए कॉन्जुगेट लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट में 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 प्लस 12 आयोटा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा यहाँ पे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई विद 10 100 माइनस प्लस माइनस माइनस 12 मल्टीप्लाई विद 12 144 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, वो पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 144 -1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आपस में वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 प्लस 144, और हमारे पास ये 100 प्लस 144 करें तो हमारे पास 244 आ जाएगा। इसको अब हम सेपरेट कर लेंगे, इमेजिनरी नंबर को अलग और जो रियल नंबर है उसको अलग करेंगे। हमारे पास आता है 10/244 प्लस 12/244 आयोटा। अब हम इसको क्या करेंगे, किससे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम 2 वाले टेबल से करें 2 5 जार हमारे पास क्या आ जाएगा 10 होता है, और 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 5/122। और ये हमारे पास किस कौन से टेबल से होगा, ये हमारे पास अगर हम 4 के टेबल से करें 4 3 जार 12, और यहाँ पे इसको करें 4 6 जार 24 और 4 1 जार 4, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5/122 प्लस 3/61 आयोटा। अब हमारे पास जो आंसर आया इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था वो क्या था 10 माइनस 12 आयोटा। वेरिफिकेशन के लिए हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अभी हमारे पास जो है इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को लेंगे और जो गिवन क्वेश्चन है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास आंसर है वो थोड़ा सिंप्लीफाई में है तो हम ये वाला ले लेंगे, इससे ये होगा कि आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या स्टेप है, पहले सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या था, वो था 10 माइनस 12 आयोटा, और ये हमने वो वाली फॉर्म ले ली। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 10 प्लस 12 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस 144 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 244 आ जाएगा हमारे पास। तो आयोटा स्क्वायर की हमारे पास हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 माइनस 144 -1 और 244। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर हम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया 100 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 244। अब 100 और 144 को ऐड करें तो 244 आ जाएगा, और डिवीजन में भी हमारे पास क्या है 244, ये दोनों डिवाइड होकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इट्स मीन्स कि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं। अगर 1 ना आए तो क्या होता है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है मुझे। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो 1/2 इंटू डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। 5 माइनस आयोटा ये जो क्या है ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में रियल नंबर आ गया। अगर हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी नंबर होता तो फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेते, कॉन्जुगेट लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास रियल नंबर आ गए तो इट्स मीन दैट यही हमारे पास आंसर होगा। और इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे और आयोटा वाली फॉर्म को अलग कर। हमारे पास क्या था 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 था, तो हमने उसको सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद क्या आ गया हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2 -1/1/2 आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो आंसर आया है और हमारे पास गिवन क्वेश्चन है क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि आंसर 1 आता है कि नहीं। वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 आयोटा, और डिवीजन में भी हमारे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 आयोटा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 आया। तो इट्स मीन ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है।
ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारे पास डी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ई पार्ट। ई पार्ट हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल में 1 हम करेंगे माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। ये जो 2 माइनस 3 आयोटा ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। अब हमारे पास डिवीजन में क्या आ गया, माइनस आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी माइनस आयोटा या जो भी वट एवर आयोटा की फॉर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में आती है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर के साथ साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आयोटा था, नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस आयोटा हो जाएगा। अब प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1, वो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप 2 आयोटा प्लस 3 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी प्लस हो जाएगा। जब 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो एज इट इज़ रहेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 2 आयोटा आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 3 + 2 आयोटा और जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन में हमारे पास आंसर क्या है, अगर 1 आ गया तो इट्स मीन दैट दिस इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा और 3 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आयोटा प्लस माइनस -2 आयोटा स्क्वायर और डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 और इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, -3 आयोटा प्लस 2 और 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करके लिखेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 3 आयोटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 1 किस चीज़ को शो करता है कि ये आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। और ये जो हमारे पास जो सोल्यूशन आया, जो भी हमने आंसर फाइंड किया वो हमारे पास ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका, एफ पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। तो वो हमारे पास क्या है, a माइनस बी आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास क्या बन गया, 1 माइनस बी आयोटा और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आयोटा की फॉर्म में आ गई, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। वो क्या बनेगा, a + b आयोटा डिवाइड बाय a + b आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a + b आयोटा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, वो हमारे पास है -1, वो हम पुट करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a + b आयोटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसको हम सेपरेट कर लेंगे, a/a + b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा। रियल नंबर्स को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी नंबर्स को अलग कर लेंगे। अब हमारे पास, अब हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। वेरिफिकेशन इसमें ये है कि आपको जो है ना, वेरीफाई क्यों हम करते हैं इसमें, इसलिए करते हैं इसको कि आपको पता चल जाए कि जो आपने आंसर निकाला है और जो गिवन क्वेश्चन है कि वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। इस वेरिफिकेशन के थ्रू अगर आपके पास आंसर 1 आ जाता है तो वो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो आंसर है और वो ठीक है और ये आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, a माइनस बी आयोटा हमारे पास आ जाएगा और a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा आ जाएगा। हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a + b आयोटा डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी और डिवीजन में हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड में डिवीजन में भी हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो इट्स मीन ये क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं ईच अदर के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी।
थैंक यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।